भागलपुर जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी विकास कुमार शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकास पर घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगा है। गिरफ्तारी की जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त की देर रात विकास कुमार एवं अमित कुमार शिवशंकर मंडल के घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए रंगदारी के रूप में 20 लाख रुपए की मांग की थी। इस संबंध में शिवशंकर मंडल ने मुजाहिदपुर बरगंज थाने में लिखित आवेदन देकर नामजद अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए बढ़िया पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक समिति टीम का गठन किया गया। घटनास्थल का वैज्ञानिक साक्ष्य एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए गठित टीम के द्वारा छापेमारी की पहचान करते हुए गुप्त सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 27 दिसंबर को हाजीपुर थाना क्षेत्र के यूनिवर्सिटी नगर में किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि यहां साथी एवं सक्रिय की संख्या अपराधी है एवं गिरफ्तारी के दर से अपना ठिकाना बदलते रहता है। पुलिस ने बताया कि जगदीशपुर के अलावा जिले के दर्जनों थाने में आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज है। सिटी एसपी ने आगे बताया कि गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है, उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। और ये अभी जो रिसेंट इसका एक कांड हुआ था 260-23, ये बबरगंज थाना में हुआ था। इसने शिव शंकर मंडल के घर में घुस के उनसे 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। तो इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर टोटल 11 मामले थे और बहुत दिनों से फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। और इसकी गिरफ्तारी के लिए एक SIT का गठन किया गया था। उसमें गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर पुलिस ने एक युवक को 167 ग्राम प्रतिबंधित ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी। सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पश्चिम बंगाल से मालदा जाने वाली ट्रेन से प्रतिबंधित मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लेकर भागलपुर आने वाले हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में एक SIT टीम का गठन किया गया। गठित SIT की टीम ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मुजाहिदपुर थाने के सहयोग से सघन जांच अभियान चलाया। जांच के क्रम में अलीगंज गंगती निवासी अशोक प्रसाद शाह के पुत्र राजा कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पल्सर मोटरसाइकिल से वह आ रहे थे। जब जांच के लिए उसे रोका गया तो उसके पास से 150 ग्राम भूरा रंग का एवं 18 ग्राम काले रंग का कुल 167 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इस संबंध में मुजाहिदपुर थाने में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा मोटरसाइकिल समेत 167 पुरिया ब्राउन शुगर को बरामद किया गया है। ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार राजा पर अलग अलग थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजा को बुधवार की दोपहर ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आगे बताया कि गिरफ्तार राजा को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। राजा कुमार पिता अशोक शाह, इनको अलीगंज गंगटी थाना बबरगंज के रहने वाले हैं। इनको सूचना मिली थी कि ये ब्राउन शुगर लेके आ रहे हैं, तो इसमें एक टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के द्वारा जांच की गई। बाइक से आ रहे थे, इनको गाड़ी रोकी गई, उसकी इनको द्वारा पुलिस द्वारा जांच किया गया तो इनके पास से 168 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ। इसका लगभग कीमत 2 लाख के करीब है और इनके पास एक पल्सर बाइक था, उसको भी सीज़ किया गया है। एक मोबाइल सीज़ हुआ है और जो राजा कुमार है इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है, बबरगंज थाना में और मुजाहिदपुर थाना में। नगर निगम में इन दिनों कौतूहल मचा हुआ है। दरअसल नगर निगम में नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव होने से 1 वर्ष बीत गए, लेकिन स्थायी समिति की बैठक को लेकर अब तक मामला फंसा हुआ ही नजर आ रहा है। इसी कड़ी में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल समाहरणालय स्थित GM कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन को नगर आयुक्त के खिलाफ विरोधाभास जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अलग अलग वार्डों के पार्षद प्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं मेयर वसुंधरा लाल ने बताया कि 1 वर्ष पूर्ण होने को है, जबकि बोर्ड की बैठक 12 को होनी चाहिए, लेकिन अब तक 5 की बैठक ऊपर है। इसी को लेकर कहा कि उन्होंने बैठक का वीडियोग्राफी भी करने की बात कही थी, लेकिन किसी बैठक की कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आयोग सुनने को तैयार नहीं है। मेयर वसुंधरा लाल ने कहा कि जनप्रतिनिधि बनने से 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन अस्थायी समिति की बैठक सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण शहर की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि आज शहर में साफ सफाई की समस्या बेहद देखने को मिल रही है, लेकिन कोई भी कार्य अब तक नहीं हो पाया है। उन्होंने नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर को उसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जब कभी वे लोग इन मुद्दों को उठाते हैं तो नगर आयुक्त उसे अनसुना कर देते हैं। इसको लेकर वे लोग आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन को ज्ञापन देने पहुंचे। मौके पर कई पार्षद मौजूद रहे।
हमला हुआ है कि देखिए, आज की तिथि में बैठक निर्धारित थी और हम लोगों के संज्ञान में लाए बिना मेयर मैडम द्वारा एक अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा वीडियोग्राफी कराए जाने की बात कही गई। उस संबंध में हम लोगों ने मेयर मैडम को बताया भी कि जो वीडियोग्राफर रखना है उसमें कम से कम कुछ शर्तें होनी आवश्यक हैं कि वो वीडियोग्राफर वीडियोग्राफी का कहीं और जगह इस्तेमाल नहीं करे और जो भी वीडियोग्राफी करे उसको वो निगम को समर्पित करे, इस चीज़ का शपथ पत्र दे दे और कम से कम अपनी एक आईडी दे दे। तो हम लोगों के पास इस तरीके का कोई पेपर वर्क नहीं था और वो मैडम का ही था। उसी संबंध में मैडम द्वारा एक पत्र लिखा गया, तो उस पत्र का जवाब देने को कहा गया। उस पत्र का जवाब जो है हमारे द्वारा बनाया जा रहा था, उस पत्र का जवाब भी उनको दे दिया गया है। इसी बीच जैसे ही हम मीटिंग करने के लिए आए हैं तो मेयर मैडम मीटिंग ना करने को चलते वो बाहर चली गई। आज 1 साल होने जा रहा है पदभार ग्रहण किए हुए। आज हमारी ये 5वीं बैठक थी सामान्य बोर्ड की और ऐसे तो 12 बैठक होनी चाहिए थी अब तक में और ये 5वीं बैठक थी। ये भी बैठक बहुत बार बोलने के बाद आहूत की गई और इस बैठक में हमने पहले भी नगर आयुक्त को लेटर दिया था कि बैठक की वीडियोग्राफी कराई जाए, क्योंकि वीडियोग्राफी नहीं कराने के कारण जो हमारा प्रोसीडिंग है, जो उसमें हम लोगों ने निर्णय लेते हैं, हम लोग निर्णय जो ले रहे हैं तो उसको बदल दिया जाता है, फेर बदल कर दिया जाता है। इसी के लिए हम लोगों ने बोला था कि वीडियोग्राफी कराई जाए और इसके तहत मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिली तो उन्होंने भी कहा कि मैडम वीडियोग्राफी कराए, तभी आपको लगेगा कि जो प्रस्ताव स्वीकृत है या अस्वीकृत है या किसने क्या बोला, कौन से पार्षद का क्या मंतव्य है, वो सारा बात उसमें आएगा। तो आज जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो नगर प्रशासन के द्वारा वीडियोग्राफी की व्यवस्था नहीं कराई गई थी, तो इसी के तहत हमने अपने तरफ से वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई। नगर आयुक्त साहब मीटिंग के लिए आए, लेकिन उन्होंने बोला कि जब वीडियोग्राफी होगी और ये वीडियोग्राफी अधिकृत नहीं है, मतलब नगर प्रशासन के द्वारा नहीं है, तो ये वीडियोग्राफी नहीं होगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब प्रेसिडेंट एज ए मेयर उसको अधिकृत कर रही है तो नगर आयुक्त कौन होते हैं उसको अनाधिकृत करने वाले। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार सहित बीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए। सीनेट सदस्य का कहना है कि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है, चाहे वह शिक्षकों के प्रोन्नति मामला हो या फिर रिटायर्ड शिक्षकों को पेंशन देने के मामले में भी घोर अनियमितता बरती जा रही है। वहीं राजभवन के आदेश के बाद भी उसकी अवहेलना की जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द स्थिति में सुधार नहीं होता है तो वह कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। स्टेट ने दिया और आपको यह जानकारी होगा कि पटना यूनिवर्सिटी में और सब यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी एक चेयर होता है जो डोनर होते हैं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। बनने वालों ने एक लिखित रिक्वेस्ट किया, हमारे एक्ट स्टैट्यूट में भी प्रोविज़न है कि इनको एक चेयर दीजिए, सीनेट की बैठक में बनेली को भी एक चेयर दीजिए। हमारे यहाँ डोनर को जगह मिलती है, कॉलेज में जो बिल्डिंग दिया, जो धन दिया, वो डोनर को जगह मिलती है। लेकिन जो इतना सारा जमीन टीएनबी कॉलेज उन्होंने बनाया, आज जो टीएनबी कॉलेज का 100 से ऊपर का जो इतिहास है वो बनेली वालों का देन है। लेकिन उस बनेली वाले को दाता का ना तो मूर्ति स्थापित की गई है, ना ही उनको सीनेट में एक चेयर देने का। तब मैं आप लोग के माध्यम से कुलपति के साथ साथ ऑनरेबल राज्यपाल महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि बनेली चेयर की एक स्थापना की जाए। आगामी जो सीनेट की बैठक है उसमें एक बनेली चेयर हो और जो दाता हैं उनके सम्मान के लिए, मेमोरी के लिए एक उनकी आदमकद की प्रतिमा लगाई जाए। ये तभी संभव है जब सभी मीडिया बंधु इस बात को अगर बोलेंगे तो राज्यपाल महोदय तक ये बात जाएगी और मुझे विश्वास है कि ये पूरी की पूरी बातें वहाँ तक आएंगी और ये बनेली चेयर उनको आवंटित होगा और उनके जो दाता हैं उनको एक आदमकद प्रतिमा लगेगी।
कला केंद्र में परिधि के द्वारा बच्चों की सुरक्षा भविष्य की रक्षा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु सहित शहर में बाल कल्याण को लेकर कार्य करने वाले लोगों के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत की गई। वहीं लगातार प्रदेश में बाल श्रम को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं वक्ताओं ने अपने अपने विचार में कहा कि लगातार बाल श्रम को लेकर सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार यह काम देखा जा रहा है। कहीं पर बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है तो कहीं ईंट बनाने के काम में बच्चों को लगाया जा रहा है। इसी की रोकथाम को लेकर कई तरह के कानून भी बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकी। वहीं बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार बच्चों के भविष्य को देखते हुए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और लगातार बाल श्रम करने वाले बच्चों को मुफ्त भी इलाज कराया जा रहा है। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर स्टेशन रोड स्थित बने पुलिस चौकी पर तैनात चौकीदारों ने एक नाबालिग को हथियार और खोखा के साथ पकड़ाए नाबालिग को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नाबालिग अपना घर एक चारी बता रहा है। पुलिस यह पूछताछ में उसने बताया, मैं अपने बड़े भाई के साथ उनके ससुराल अमरी बिशनपुर गया था। वहां से लौटने के क्रम में बड़े भाई विजय मंडल ने हमें बैग लाने को दिया था। हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। चौकीदार सचिन कुमार उर्फ सिंगम और कुंदन कुमार ने कैबिन के समीप जब संदेह के आधार पर बैग को सर्च किया तो उसमें एक कट्टा, एक खाली खोखा और पंजा मिला। हथियार मिलते ही इसकी जानकारी थानेदार को दी गई। इस संबंध में नाथनगर इंस्पेक्टर राज रतन ने बताया कि हथियार के साथ एक नाबालिग को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि कैबिन के पास बंद चौकी पर तैनात चौकीदार सचिन कुमार उर्फ सिंघम एवं कुंदन कुमार ही उसी समय 5 लीटर देसी शराब के साथ श्रीरामपुर निवासी नीतीश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर प्रखंड परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बीडीओ अंतिमा कुमारी और मधुसूदनपुर थानेदार विश्वबंधु ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया। अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द से जल्द परिसर को खाली कर दें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रेफरल अस्पताल के इर्द गिर्द परिसर में मवेशी बांधे जाते हैं और कुछ लोग झोपड़ी बनाकर भी रहते हैं। पूर्व में भी कई बार इन लोगों को खाली करने के नोटिस थमाए गए थे, लेकिन खाली नहीं किया गया। थाना अध्यक्ष विश्वबंधु ने बताया कि बीडीओ के साथ पूरे परिसर का निरीक्षण कर अतिक्रमणकारियों को खाली करने का निर्देश दिया गया। बहुत जल्द उन लोगों को नोटिस भी थमाया जाएगा। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के निवास स्थान स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में 139वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद ने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी कुर्बानी देकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया एवं आजादी के बाद देश के नव निर्माण में अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया। आज जब देश की सत्ता में सांप्रदायिक ताकतें हावी हैं, ऐसे में देश की एकता, अखंडता एवं लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी कांग्रेस कार्यकर्ता के कंधे पर आ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर लोकशाही की तानाशाही प्रवृत्ति से रक्षा का संकल्प लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत की आज़ादी में अमूल्य योगदान रहा है। हमारे नेताओं ने देश की आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। आज के मौजूदा वक्त में जब पूरे देश में सांप्रदायिक शक्तियां हावी हो रही हैं, लोकशाही की जगह तानाशाही स्थापित करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, ऐसे अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस पर यह जिम्मेदारी है कि वह संघर्ष करे और इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए और लोकशाही की जो रक्षा के लिए वह किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज के दिन हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया है कि चाहे परिणाम जो भी हो, चाहे संघर्ष जितना भी लंबा क्यों न हो, हर हालत में हम इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, लोकशाही की रक्षा करेंगे और देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे।
भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर पंचायत के बालूटोला गांव के रहने वाले सुभाष मंडल ने गुरुवार को नाथनगर थाने पहुंचकर अपने 15 वर्षीय नाबालिग बेटे कृष्ण कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दिए गए आवेदन में उन्होंने लिखा है कि बीते 25 दिसंबर को उनका बेटा कृष्णा घर से अचानक कहीं बाहर गया, जो अब तक वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। मामले पर नाथनगर इंस्पेक्टर राजरतन ने बताया कि बच्चे के गुमशुदा होने की लिखित शिकायत मिली है। जल्द बच्चे को सुरक्षित ढूंढने का प्रयास किया जाएगा।